हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, करंट अफेयर्स का ये सेट नंबर 41 होगा। बाकी के जितने भी वीडियो हैं, ठीक है, बाकी के जितने भी सेट हैं आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, या फिर कहाँ पे, तो टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम पर आपको यहाँ पे सारे के सारे वीडियो और साथ ही साथ PDF, ठीक है। हर वीडियो के नीचे आपको इसकी PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, है ना। और सभी में 100+, ठीक है। अब तक जितने भी मैंने वीडियो डाले हैं 1 से लेकर 40 तक, सभी में कितने क्वेश्चन हैं? 100+ हैं कुल मिलाकर। अब तक 4000 से भी ज़्यादा, है ना, 4000 से भी ज़्यादा यहाँ पे मैंने आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करा दिए हैं। आई होप कि जितने अगर पढ़ के जाते तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटेंगे नहीं, है ना। तो आज का सेट नंबर 41 चलिए देखते हैं, जो कि अब तक की जितने भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स सारे को इसमें कवर किया गया, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य भी होंगे और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं बताते चलूँगा। जैसे पहला क्वेश्चन पे आइए, अमेजन के वर्तमान CEO कौन है? एंडी जेसी, ठीक है, जो कि जेफ बेजोस इसके पहले CEO थे। इनकी क्या है, कह सकते हैं वाइफ, है ना, जो कि अब एक्स वाइफ हो गई है। तो एक्स वाइफ कह सकते हैं इनको, एंडी जेसी, जो कि अमेजन के वर्तमान में CEO हैं। अगर यहाँ से सवाल ये पूछ दिया जाएगा, ठीक, इसका अमेजन की मैं अगर बात करूँ, इसकी इस्टेब्लिश कब होता है? इसका इस्टेब्लिश होता है 1994 में, ठीक है। इस्टेब्लिश कब होता है? 1994 में। हेडक्वार्टर की मैं बात करूँ तो कहाँ है? वाशिंगटन, USA, है ना। अमेरिका में क्या है इसका हेडक्वार्टर है। तो सवाल यहाँ से ये बनेगा कि अमेजन के बताइए कि वर्तमान में CEO कौन है? तो एंडी जेसी। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गूगल के वर्तमान CEO कौन है? सुंदर पिचई, ठीक है। तो यहाँ से और सवाल क्या क्या पूछे जा सकते हैं एग्जाम में? इस्टेब्लिश कब होता है ये बताइएगा। तो 1998 में, है ना, 1998 में। और इसका अगर मैं बात करूँ हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर सब पता होगा कि कैलिफोर्निया US में, ठीक है, कैलिफोर्निया US में, ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात करूँ फाउंडर, अगर मैं गूगल के फाउंडर के बारे में बात करूँ, कौन थे इसके फाउंडर? तो नाम याद रखिएगा, लैरी पेज, ठीक है, लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन, ठीक है, नाम याद रखिएगा, सर्जी ब्रिन। चलिए आगे, चर्चा में रही लॉरेल हर्बर्ट कौन है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जो छपने वाला। क्यों इंपॉर्टेंट बनेगा ये भी मैं बताऊंगा कि चर्चा में रही लॉरेल हर्बर्ट जो है ट्रांसजेंडर एथलीट है। कहाँ की है? न्यूजीलैंड की, ठीक है। ये एथलीट है कहाँ की? तो न्यूजीलैंड की। और ध्यान रखिएगा, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 21 में हुआ, कि पहले ट्रांसजेंडर एथलीट ही हैं, ठीक है। ये पहले फर्स्ट जो है ट्रांसजेंडर एथलीट है टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो आयोजन हुआ था। इसमें कह सकते हैं ये पहले, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के पहले ट्रांसजेंडर एथलीट है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। हाल ही में चीन के वैज्ञानिक ने यूरेनियम के सबसे हल्का जो रूप है उसकी खोज की है। इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। नाम याद रखिएगा, यूरेनियम 214, ठीक है, यूरेनियम 214। एक और यहाँ से महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि यूरेनियम जो है ना, ये यूरेनियम की मैं बात कर रहा हूँ, ये साइंस के सवाल में भी शायद पूछे जा सकते हैं कि यूरेनियम को क्या कहा जाता है? तो येलो केक भी कहा जाता है। यहाँ से एक फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, कोरोना के इलाज के लिए ड्रग 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज या जिसको 2-DG दवा को आपातकालीन मंजूरी दी गई है, ठीक है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए ना, इसको क्या किया गया? आपातकालीन मंजूरी दिया गया है, ठीक है, बात सही है। तो सवाल ये है कि ये जो है किस संस्था ने, ठीक है, ये किस संस्था ने इसको विकसित किया है? तो DRDO ने इसको विकसित किया, DRDO ने विकसित किया है, ठीक है, याद रहेगा, DRDO ने विकसित किया है। अब सवाल यहाँ पे क्यों कि जो कोविड-19 की ग्रोथ है उसको रोकने के लिए। यहाँ से सवाल नंबर 1 क्या बनेगा? इसके एस्टैब्लिश्ड कब होती है? 1 जनवरी 1958 को इसकी एस्टैब्लिश्ड होती है, ठीक है। अगर दूसरा सवाल पूछ दिया जाए, बताइए वर्तमान में इसके जो हेड है कौन है? हेड है सतीश रेड्डी, ठीक है, सतीश रेड्डी, ये भी याद रखिएगा, सतीश रेड्डी नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, माउंट जो है सीनाबंग
क्या माउंट सीनाबंग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो देखिए ये असल में है कहाँ, दरअसल ये है इंडोनेशिया में। तो इसलिए मैं बताया कि यहाँ से सवाल अगर आते हैं इंडोनेशिया से तो 2-3 सवाल और याद होगा यहाँ से। दूसरा सवाल माउंट मेरापी और तीसरा सवाल माउंट क्राकातोबा ज्वालामुखी। ये तीनों के तीनों जो है ना कहाँ है? इंडोनेशिया। तीनों के तीनों कहाँ है? इंडोनेशिया। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, ध्यान रखिएगा। माउंट मेरापी, माउंट क्राकातोबा और माउंट सिनावंग। ठीक है। सवाल चौथा, बताइए इसकी राजधानी। ठीक है, राजधानी पूछ लिया जाए तो क्या बताइएगा? राजधानी हो जाएगा जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। ठीक है। समान सिविल संहिता, ठीक है, समान सिविल संहिता वाला एकमात्र जो राज्य है भारत का वो कौन सा है? गोवा। ठीक है, एकमात्र राज्य है गोवा, ध्यान रखिएगा। जहाँ पर जो धर्म की बात करें, लिंग की बात की जाए या जाति की बात की जाए, जहाँ पर धर्म, लिंग, जाति को ध्यान में रखे बिना, ठीक है, एक समान नागरिक संहिता लागू। यहाँ पे कोई धर्म या जाति या लिंग की भेदभाव यहाँ पे नहीं की जाती है। चलिए, विश्व जो खाद्य पुरस्कार 2021 किसे मिला है? 2020 किसे मिला है? 2021 दोनों याद रखिएगा। अगर 2020 पूछ लिया जाए तो डॉक्टर रतन लाल को मिला है, 21 पूछा जाए तो डॉक्टर शकुंतला हरिकेसी को मिला है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल पे। कौन सा राज्य जीनोम सीक्वेंसिंग, ठीक है, सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? फर्स्ट। जब भी फर्स्ट की बात आए तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है, इसलिए याद रखिएगा राजस्थान। ये जीनोम जो सीक्वेंसिंग है क्या? ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग की मैं बात कर रहा हूँ है क्या? दरअसल ये वायरस की जो है ना पूरी खाका तैयार इसमें किया जाता है, पूरी इसकी जन्म कुंडली तैयार किया जाता है, जैसे कि ये वायरस कब आया, कितने इसके वेरिएंट थे, इसके खिलाफ कितने वैक्सीन बने, इन सारी जानकारी को एक इकट्ठा डाटा तैयार किया गया है जिसका नाम दिया गया जीनोम सीक्वेंसिंग। ठीक है, इसमें यही किया गया है। चलिए, ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है? देखिए जीनोम, पहले अगर ओलंपिक की मैं बात करूँ तो ओलंपिक में जो था CTS था, अल्टीएस था, फोर्टियस है, ये 3 तो वर्ड थे ही। ठीक है, ये जो है ना कम्युनिटर, ठीक है, ये न्यू वर्ड जुड़ा है ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक में नहीं, टोक्यो ओलंपिक 2020 वाला नहीं, सिर्फ ओलंपिक में बात, ये नया जुड़ा है। इसका अर्थ होता है साथ साथ। ठीक है, इसका अर्थ होता है साथ साथ। ये बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, इसलिए मैंने नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन लिखा है बताया हूँ, इसमें टोक्यो ओलंपिक की मैं बात करूँ 2020 का जो आदर्श वाक्य है ना, आदर्श जो वाक्य है वो क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशन। 2020 वाला जो कोविड-19 के कारण 2020 में तो नहीं हुआ था, ठीक है, 21 में ये हुआ था, तो उसका जो आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशन। ठीक है, चलिए, भारतीय तटरक्षक अब तटीय गश्ती पोत जिसका नाम है सजग, क्या है? जिसका नाम है सजग, और एक और नाम याद रखिएगा विग्रह भी। ठीक है, ये भी क्या है? जो भारतीय तटरक्षक अब तटीय गश्ती पोत यानी कि OPV। ठीक है, OPV मीन्स की ऑफशोर पेट्रोल वेसल को क्या किया गया है? यहाँ पे कमीशन किया गया है। ठीक है, इसका कमीशन किया गया है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। विग्रह भी क्या है? एक क्या है? OPV है। ठीक है, जो अभी की लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो करंट अफेयर से बनता क्वेश्चन है वो है कौन सा? तो सजग। ठीक है, नाम याद रखिएगा। आइए, किस भारतीय को विटली अवार्ड, ठीक है, विटली अवार्ड को क्या दूसरा नाम है? ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है, 2021 में किसे दिया गया? नुक्लूफोम को। दरअसल नुक्लूफोम है कहाँ के? ये नागालैंड के हैं। ठीक है, नागालैंड के हैं। और किस लिए ये अवार्ड दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, जो अमूर बाज है ना, क्या? जो अमूर बाज है, अमूर बाज के संरक्षण के लिए। ठीक है, अमूर बाज के संरक्षण के लिए ये अवार्ड दिया गया है। दरअसल ये अमूर बाज की मैं अगर बात करूँ तो अमूर बाज मुख्य रूप से जो दक्षिण पूर्व जो साइबेरिया है और जो उत्तरी चीन से ये होते हुए कहाँ आते हैं? भारत में आते हैं, प्रवास करते हैं। किस लिए? तो प्रजनन के लिए। ठीक है, और इनकी संख्या में लगातार कमी आ रही थी, कमी हो रही है। ठीक है, लगातार इनकी जो कमी होते देखा जा रहा है, जिससे कि पर्यावरण संरक्षण के नुकसान होता है ना, तो इसके संरक्षण के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, बात करते हैं आगे सवाल पे कि कोवैक्स गठबंधन, ठीक है,
कोवैक्स गठबंधन से जुड़ने वाला भारत का पहला, देखिए जब भी पहला वर्ड आ जाएगा अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल बन जाएगा। पहला राज्य कौन सा है? पंजाब, है ना। कोवैक्स गठबंधन से जुड़ने वाला पहला जो राज्य है पंजाब है, ठीक है। कोवैक्स पहल में बातें क्या हो रही है? तो कोवैक्स पहल में ये बातें की गई है कि जो गरीब देशों हैं, ठीक है, जो गरीब देश है उनको जो टीका है ना, कोविड का जो टीका है सस्ते दाम में उपलब्ध कराना, ठीक है। कोविड का जो टीका है क्या करना? सस्ते दाम में उपलब्ध कराना, ठीक है, उपलब्ध कराना, है ना। जो भी गरीब देश है ना, गरीब जो देश है, गरीब देशों को, है ना, गरीब देशों को कोविड-19 का जो टीका है उसको सस्ते दाम में उपलब्ध कराना, इस पहल में पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया है। चलिए, चीन का जो तियानवेन मिशन है, ठीक है, कौन सा मिशन? तियानवेन मिशन का संबंध किससे? तो मंगल मिशन से है। पहला बात है, ठीक है, ये अपने पहले प्रयास में सफलता हासिल किया है और ऐसा करने वाला ये तीसरा, ठीक है, तीसरा देश बन गया है। थर्ड, पहला में तो यूएसए है, दूसरा में यूके यूनाइटेड किंगडम, और थर्ड में जो बन गया है आपका ये, ठीक है, थर्ड में कौन बन गया है? आपका चाइना, ठीक है। और मंगल ग्रह पर इसका जो इस मिशन के अंतर्गत जो उतरा था रोवर मंगल ग्रह पर, उसका नाम था जुरोंग रोवर। क्या? जुरोंग रोवर। अगर सवाल आ जाए जुरोंग रोवर का संबंध किस देश से? चाइना से। मिशन कौन सा? मंगल मिशन। और कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया था? लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से ये लॉन्च किया गया था। तीन बातें और भी यहाँ पे जैसा कि मैंने लिख दिया अभी, ठीक है, कि मंगल ग्रह पर उतरने वाला जो रोवर था जुरोंग रोवर, और लॉन्ग मार्च MARC जो है मार्च 5 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। चलिए, मई 2021 को किस देश ने सिमोर्ग है, ठीक है, सिमोर्ग नामक अपना सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? ईरान, ठीक है। तो ईरान और इस सिमोर्ग, ठीक है, ये जो है नामक सुपर कंप्यूटर का अपना क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। सवाल यहाँ से भी आएगा कि सब, अच्छा बताइए कि विश्व का, है ना, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर क्या नाम है? फुगाकू। फुगाकू कहाँ का? जापान का, ठीक है, ये याद रखिएगा, विश्व का। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि ठीक है, भारत का जो है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 भारत का सुपर कंप्यूटर था, पहला, ठीक है, फर्स्ट भारत का, ठीक है, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते कि मानव कंप्यूटर के रूप में किसे जाना जाता है? शकुंतला देवी को, ठीक है, इनको क्या कहा जाता था? मानव कंप्यूटर। इनको 1982 में, ठीक है, 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था, ठीक। चलिए, जुलाई 2021 को अमेरिकी अंतरिक्षयान जो कंपनी थी वर्जिन गैलेक्टिक द्वारा अंतरिक्ष में ले जाने वाले 6 लोगों में भारतीय मूल की कौन शामिल थी? हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की महिला का नाम क्या है? शिरीषा बांदला। ये सेकंड भारतीय हो जाएंगी भारतीय मूल की। फर्स्ट में आप याद रखिएगा कौन? कल्पना चावला, है ना, कल्पना चावला का नाम याद रखिएगा। तो ऐसा करने वाली ये दूसरी भारतीय मूल की महिला है और कहाँ की रहने वाली हैं, ठीक है, ये गुंटूर जिला, ठीक है ना, जो गुंटूर जिला है, कहाँ का? गुंटूर जिला कहाँ का? आंध्र प्रदेश का, है ना, आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला की रहने वाली हैं शिरीषा बांदला। और ये सेकंड भारतीय मूल की नागरिक होंगी जो अंतरिक्ष में भ्रमण की, है ना। चलिए, या अंतरिक्ष में जाने वाली। अक्सर चर्चा में रहने वाला IT एक्ट 2000 की धारा 66 किससे संबंधित है? 66 अगर मैं बात करूं, ये सूचना संबंधी अपराधों से संबंधित है। और यहीं से एक और सवाल आया था हाल ही फिलहाल का, जो कि कुछ एग्जाम में पूछा भी है कि बताइए धारा 69 ये जो है किससे संबंधित है? तो आपत्तिजनक कंटेंट पर प्रतिबंध लगाने जैसे कि जो चाइनीज ऐप था ना 2020 में क्या हुआ था, चाइनीज जितने भी ऐप थे ना उस पर क्या कर दिया था? बैन कर दिया गया था। जो चाइनीज ऐप है उस पर क्या कर दिया गया था? प्रतिबंध लगा दिया गया था 2020 में। किस धारा के अंतर्गत? यही वो धारा है 69A के अंतर्गत। हमबोल्ट जो रिसर्च अवार्ड, हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? कौशिक वसु जो कि भारतीय अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। चलिए, मैं बात करूंगा कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। लेकिन अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि ठीक है ये तो कारगिल विजय दिवस है, हमें बताइए विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को, ठीक है। दोनों में अंतर ये है कि
यहाँ पे समझिएगा दोनों का अंतर क्यों। ये 1999 की बात है और ये कब की बात है, 1971 की बात है, ठीक है। दोनों में ये अंतर है कि भारत पाक का ही क्या होता है, इसमें युद्ध होता है, भारत इंडिया एंड पाक का ये युद्ध होता है दोनों में। ये जो होता है कारगिल युद्ध हुआ था, ये कहाँ हुआ, ये कारगिल युद्ध हुआ था, इस समय 60 दिनों तक चला था, 26 जुलाई को इसका अंत हुआ था। और ठीक है, इस दिन क्या हुआ था, इसीलिए 26 जुलाई को क्या मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। और उन जितने भी शहीद जो भारतीय हुए थे, उन शहीद भारतीय जवान के सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। और 1971 का कहानी क्या है समझिएगा, भारत और पाक के तो बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। 13 दिन का संघर्ष चला था, जिसमें जो यहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान है, जो कि अभी बांग्लादेश है, जब पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, उसको आज़ाद कराया गया, ठीक है। उसको आज़ाद कराकर एक नया देश बांग्लादेश बना था। तो 1971 का ही कहानी है। हाथी मिर्च का जीआई टैग किससे मिला है, मणिपुर। मिर्च म से स्टार्ट होता है, मणिपुर म से स्टार्ट होता है, ट्रिक से याद रखिएगा। सोजत की मेहंदी का जीआई टैग किसे मिला, पाली राजस्थान, ठीक है, पाली राजस्थान को मिला है। तेजपुर की लीची और जुडीमा वाइन का जीआई टैग दोनों का दोनों किसको मिला है, असम को मिला है। काला चावल जिसे क्या कहते हैं, काला चावल या चकहाव, ठीक है, काला चावल या चकहाव मणिपुर का ही है। वाड़ा कोलम चावल तथा सफ़ेद प्याज का जो जीआई टैग किसे मिला, महाराष्ट्र को मिला है। लौंग का जीआई टैग किसे मिला, कन्याकुमारी तमिलनाडु को मिला है। बोमडीला दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और दीफू जो दर्रा है ना, ये भी यहीं पे है, दोनों नाम याद रखिएगा, बोमडीला दर्रा और दीफू दर्रा, है ना, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेला सुरंग, ये सेला सुरंग है कहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये अभी करंट में चर्चा में काफ़ी रहा था सेला सुरंग, क्यों, ये क्या होगा, तवांग जिले को जोड़ेगा, किसको जोड़ेगा, ये तवांग जिले को जोड़ेगा, जो कि अब तक यहाँ पहुँचना भारतीय सेनाओं के लिए थोड़े से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब अगर इससे जो सुरंग बन जाएगी तो इससे क्या होगा, जो आपको कह सकते हैं यहाँ पे आवागमन है ना, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होगा किस चीज़ का, जो सीमा की सुरक्षा के लिए जो हथियार इनको वहाँ तक मुहैया कराने में जो दिक्कत हो रही थी, और यहाँ से इसके माध्यम से क्या होगा कि सीमा सुरक्षा जो है बढ़ेगा और भारतीय सेना को आसानी से हथियार मुहैया कराया जा सकेगा, ताकि दुश्मनों से क्या किया जा सकेगा, जो सीमा है उसकी सुरक्षा की जा सकेगी, है ना। आइए, मोलिंग नेशनल पार्क की है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। चूंकि अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 2-3 फैक्ट यहाँ से भी याद रखेंगे। मोलिंग नेशनल पार्क, बोमडीला दर्रा, दिफूदा दर्रा, सेला सुरंग, सभी के सभी अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड हैं। पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी है, केवड़िया गुजरात। और केवड़िया गुजरात में ही ध्यान रखिएगा। स्टैचू ऑफ पीस, क्या स्टैचू ऑफ पीस भी कहाँ है, ये भी याद रखिएगा, केवड़िया गुजरात में। लेकिन अगर आपसे पूछ रहे स्टैचू ऑफ यहाँ पे स्टैचू ऑफ मैंने पीस कह दिया, स्टैचू ऑफ यूनिटी यहाँ पे होगा ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए, ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है, स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है, तो ये याद रखिएगा राजस्थान, ठीक है, ये राजस्थान याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ पीस पाली राजस्थान, ठीक है। तो ये बातें याद रखिएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी कर लीजिएगा, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, केवड़िया गुजरात। गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र पटेल। और गिर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर जो है ना, ये दोनों का दोनों का है, ये भी गुजरात में। गुजरात से रिलेटेड जो 4-5 बातें ध्यान रखिएगा, जैसे कि पहली बालिका पंचायत जो भी बना है यहाँ पे कुनरिया गांव, कहाँ का, ये भी गुजरात का। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कौन सी है, दिल्ली मेट्रो। कौन सी मेट्रो रेलवे जोन में शामिल हुआ, कौन सी मेट्रो जो है रेलवे जोन में शामिल है, कोलकाता का रेलवे जोन। कुल मिलाकर रेलवे में कितने जोन हो गए, 18 जोन हो गए हैं, है ना। जो नया जोन है वो सॉदर्न कोस्ट रेलवे, आंध्र प्रदेश का, हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम, ठीक है, याद रखिएगा। रेलवे बोर्ड के नए जो चेयरमैन बने हैं एवं सीईओ कौन बने हैं, विनय कुमार त्रिपाठी। छपेगा सवाल, इसलिए याद रखिएगा। 3 जॉर्ज डैम, ये है कहाँ, यांगसी नदी, जो कि चाइना में है, इस नदी पर है। और ये क्या है, एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। हुबर्ट बाउल्डर बांध, ये किस नदी पर है, तो कोलोराडो नदी, कहाँ है, अमेरिका में। असवान बांध, ये कहाँ है, नील नदी पर, कहाँ, तो मिस्र में। चीन का शोक नदी या येलो रिवर,
ठीक है, किसको कहा जाता है? हांगो नदी को। ठीक है, आइए राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 फरवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिए, राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च को होता है, लेकिन राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर 1925 कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू से संबंधित है। और जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की मैं बात करूं तो पहली भारतीय महिला ये कौन थी? सरोजिनी नायडू। यूपी की पहली महिला राज्यपाल ये भी सरोजिनी नायडू। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार, छपेगा सवाल, किसको मिला? चिकित्सा जूलियस एवं आडमम पटपुटियम। शांति का नोबेल पुरस्कार दामित्री मुरातोव, ठीक है, और मारिया रेसा। दामित्री मुरातोव और क्या? मारिया रेसा। ठीक है, चलिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज़ाक गुरना को मिला है। रसायन का नोबेल पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को मिला है। इकोनॉमिक्स का अगर मैं बात करूं तो डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुडो इम्बेंसन को मिला है। और फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार सिकोरो मिनाबो, क्लास हैसलमैन और जॉर्जिया पेरेसी। ये जो है ना छपेगा सवाल, इसलिए रट लीजिएगा। अमेरिका के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? ठीक है, जो अमेरिका है उसके उच्च सदन को क्या कहा जाता है? उच्च सदन को कहा जाता है सीनेट। ठीक है, अमेरिका के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? सीनेट। चलिए नेक्स्ट सवाल, 1 जनवरी 2022 से किस देश ने यूरोपियन संघ की अध्यक्षता ग्रहण की है? 1 जनवरी से फ्रांस ने, और 1 जनवरी से लेकर 30 जून 2022 तक इसकी अध्यक्षता रहेगी। थीम जो होगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट छपेगा, रिकवरी स्ट्रेंथ। ठीक है, और यूरोपियन संघ में अब टोटल कितने मेंबर हो गए? 27 मेंबर हो गए। पहले 28 था, एक मेंबर कौन हट गया? तो ब्रिटेन यहाँ से हट गया है ना, ब्रिटेन इससे निकल गया, जिसे ब्रेक्जिट कहा गया, इससे हट गया। अब जो यूरोपियन यूनियन जो है ना, यूरोपियन जो संघ है उसमें 27 मेंबर है। थीम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा? ठीक है, कतर की राजधानी दोहा में। ये तो ठीक है, चूँकि 4 साल पर ये वर्ल्ड कप होता है, तो इसके पहले वाला पूछा जाएगा कि इसके बीच में तो हुआ नहीं है, तो 2018 वाला जरूर ध्यान में रखिएगा कि फ्रांस जो है ना, इस फ्रांस जो था जीता था, और हुआ कहाँ था? रसिया में। इसके पहले रूस में, और अब की बार जो होगा कतर में। ठीक है, रीयूनियन आइलैंड कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में, और इस पर अधिकार किसका है? फ्रांस का अधिकार है। ठीक है, रीयूनियन आइलैंड कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। देख लीजिएगा, यहाँ पे अमेरिका है, ये भारत की मैं बात कर लूँ। ठीक है, तो भारत, ये अफ्रीका पहले बना लीजिए। ठीक है, ये अफ्रीका बना लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा भारत बना लीजिएगा, और यहीं पे है ये वाला द्वीप। ठीक है, जबकि यहाँ पे अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे है। ठीक है, चलिए, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का अध्यक्षता 2021 किसने की थी? फ्रांस ने की थी, क्योंकि इसी पर अधिकार है ना, किसका? यूनियन आइलैंड पर अधिकार है। ठीक है, चलिए, यूनेस्को और FATF का मुख्यालय है कहाँ? पेरिस में। दोनों का दोनों कहाँ पे? पेरिस में। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके इस्टेब्लिश कब होती है? 1946 में। ठीक है, FATF का फुल फॉर्म होगा क्या? फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इस्टेब्लिश होता है 1989 में। उद्देश्य क्या? आतंकवाद जो है, ठीक है, आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकना, ये इसका काम है ना। चलिए, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो कह सकते हैं कि जो भारत, यूनेस्को में भारत की कुल कितने विरासत हैं, विश्व विरासत है, या टोटल वर्ल्ड हेरिटेज की मैं बात करूँ यूनेस्को, तो भारत का कितना है? टोटल 40 है। यूनेस्को में भारत के जो विश्व विरासत की जो संख्या है 40 है। 40वां कौन सा? धौलावीरा, गुजरात का। ठीक है, यूनेस्को की अमूर्त धरोहर की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? 14वां, और 14 स्थान इसमें। ठीक है, इसमें टोटल 14 ऐसे हैं जो कि 14 जो है अमूर्त धरोहर है, और 14वां कौन बन गया है? दुर्गा पूजा, वेस्ट बंगाल का। हाल ही में किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है? रोहित कुमार को। क्यों? कोविड-19 के समय जो जितने भी यहाँ पे एडवर्टीजमेंट इन्होंने की थी, कम्युनिकेशन किया था या मार्केटिंग की थी, चूँकि ये मीडिया ट्रेंड्स के संस्थापक है और बेहतर तरीके से इन्होंने इसका संचालन किया था। कलिंग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? विश्वभूषण हरिचंदन को, जो कि क्या है? AP के वर्तमान में गवर्नर है। ठीक है, चलिए, कर्नाटक राज्य सम्मान किसे दिया गया है? पुनीत कुमार को। हाल ही में इनका क्या हो गया? निधन भी हो गया, ये भी बात याद रखिएगा।
वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है स्थित कहाँ? बिहार में। बिहार के मुख्यमंत्री हैं कौन? नीतीश कुमार। राज्यपाल फागू चौहान। राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च संस्था भी कहाँ है? यही है, बिहार में। ठीक है, चलिए। जनवरी 2022 को इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 102वां जो देश कौन शामिल हुआ? एंटीगुआ और बरमूडा। ठीक है, बरमूडा, 2 कंट्री। और सवाल अगर आपसे ये पूछा जाए, ठीक है, 101वां कंट्री कौन है? अमेरिका। ठीक, इसकी अगर मैं बात करूँ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम हेडक्वार्टर है। कहाँ? हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के वर्तमान महानिदेशक कौन है? अजय माथुर। IMF की अगर मैं बात करूँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का नवीनतम सदस्य कौन सा बन गया है? एंडोरा, 190वां देश। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनतम सदस्य कौन बन गया है? दक्षिण सूडान, 193 नंबर का है। ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम देश कौन बन गया? इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट जो है 9वां सदस्य बन गया है। नवीनतम सदस्य कौन बन गया है? इजिप्ट। और कौन सा? 9वें क्रम का। ठीक है, 9वां, ये भी याद रखिए, 9th। ठीक है, चलिए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन था? बरमूडा। राजधानी हैमिल्टन। खिलाड़ी फ्लोरा डफी, जो कि एक महिला खिलाड़ी, नाम से नहीं पता चलेगा कि मेल फीमेल, इसलिए मैंने लिख दिया, एक महिला खिलाड़ी थी। भारत का स्वदेशी, भारत का पहला छपने वाला सवाल हो गया ना, पहला लिख दिया गया। स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? रुद्र। इसका जो विकास किसके द्वारा किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस CDAC के द्वारा। ठीक है। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ होगा? कहाँ हुआ? तो पुदुचेरी। 12 से 16 जनवरी के बीच हुआ। ठीक है। और थीम याद रखिएगा, छपने वाला सवाल यही, सक्षम युवा सशक्त भारत। सक्षम युवा सशक्त भारत याद रखिएगा, इसकी थीम है। वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। और ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे ये तो हो गया खेल मंत्री, याद रखिएगा कौन? अनुराग ठाकुर। और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का भी भार इन्हीं के ऊपर है। ठीक है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी ये है। हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त। और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है, इसलिए एक साथ मैंने लिख दिया 12 अगस्त को। ठीक। स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय कहाँ से थे? लॉस एंजलिस। कहाँ? अमेरिका में। पुदुचेरी की मैं बात करूँ, कुल कितने जिले हैं? 4। ठीक है। चूँकि जो अगर मैं बात करूँ पुदुचेरी की मैं बात करूँ, तो जो गोवा था, ठीक है, गोवा जो था, यहाँ पे पहले पुदुचेरी की मैं बात करूँ, पुदुचेरी जो था फ्रांस का क्या था? ये फ्रांस का कभी उपनिवेश था, ये उपनिवेश था। ठीक है, कभी फ्रांस का ये उपनिवेश रहा था। कौन? तो पुदुचेरी। ठीक है। 4 इसमें जिले हैं, यमन, कराईकल, पौंडीचेरी, मोह। वर्तमान CM कौन है? रंगास्वामी। ठीक है, रंगास्वामी। सवाल यहाँ भी ये भी आ जाएगा कि गोवा जो था किसका उपनिवेश था? ये था पुर्तगालियों का। ठीक है, पुर्तगालियों का ये था उपनिवेश। तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू की खेती करना और प्रिंटिंग प्रेस कौन सिखा गया? ये पुर्तगालियों ने ही सिखा गया था। ठीक है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। सिंधु जो है सपकाल कौन है? तो इन्हें महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता है, अनाथ की माँ कहा जाता है। 2021 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित इन्हें किया गया। ठीक है, सिंधु जो सपकाल है। ठीक है। और इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन भी हो गया। हाल ही में इनका निधन भी हो गया, इसलिए ये चर्चा में रही। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल, जिसको सैंड कैस्टल के निर्माण किस देश में किया गया? डेनमार्क। डेनमार्क की अगर आपसे राजधानी पूछ दिया जाए, क्या बताइएगा? राजधानी कोपेनहेगन। और याद रखिए, कोपेनहेगन ही जो है ना, सेफ सिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर भी है। मई 2021 को भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक डिस्ट्रॉयर, जिसे कहते हैं INS, ठीक है ना, इंडियन नेवी शिप राजपूत, को कहाँ सेवा मुक्त किया गया? विशाखापत्तनम में। ठीक। INS विराट की अगर मैं बात करूँ, तो इसका निर्माण इंग्लैंड के द्वारा किया गया था। और इसे किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है, INS विराट। ठीक है। हाल ही में अंटार्कटिका से दुनिया का सबसे विशाल हिमशैल टूटकर, क्या अंटार्कटिका से दुनिया का सबसे बड़ा हिमशैल टूटकर अलग हो गया? इस हिमशैल का नाम है A76। क्या है? A76। और बताइए कितना बड़ा है? ये शिकागो के शहर इतना बड़ा है। ठीक है, शिकागो जितना बड़ा है ना, शिकागो शहर जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये है, समझ जाइए। ठीक है, चलिए। भारत ने अंटार्कटिका में कौन कौन से मिशन भेजे हैं? आखिर इसका जो है मिशन जो है, या स्टेशन कहिए, जो स्टेशन है, ये तीनों क्या है? स्टेशन है। कैसा स्टेशन है ये भी ध्यान रखिएगा, एक अनुसंधान स्टेशन है। ठीक है, ये तीनों अनुसंधान
है ना, अनुसंधान जो बेस स्टेशन है ठीक है, इसकी स्टैब्लिश की मैं बात करूँ, ठीक है ना, 80 में इसकी स्थापना होती है, 1980 में स्थापना होती है, 81 से इसकी काम शुरू होता है। तो बेस स्टेशन है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, तीनों का तीनों क्या है, अंटार्कटिका में भारत का क्या है, ये स्टेशन है, ठीक है। किस लिए, तो याद रखिएगा इसका जो है ना, एक तो भारतीय विज्ञान को बढ़ावा देना है और ध्रुवीय अनुसंधान के लिए, ठीक है। लेकिन अब जो जो दक्षिण गंगोत्री है ना, ये अभी अस्तित्व में नहीं है। ये अस्तित्व में इसलिए नहीं क्योंकि ये जो बर्फ़ की मोटी चादर है, 70 मीटर मोटी चादर है, उससे ये ढक चुका है, तो ये अस्तित्व में तो है नहीं। तो दो अस्तित्व में है, मैत्री और भारती, ठीक है। मैत्री भारती ये दोनों भी चालू है, ठीक है। और अंटार्कटिका, ये दक्षिण गंगोत्री जो होता है 1980 के समय इंदिरा गांधी, PM इंदिरा गांधी के समय, ठीक है, इंदिरा गांधी के समय जब जो भारत के प्रधानमंत्री उसमें कौन थी, इंदिरा गांधी, इनके द्वारा भारतीय विज्ञान को बढ़ावा देने और ध्रुवीय अनुसंधान के लिए स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट विंसन मैसिव, ठीक, याद रहेगा। चीनी सेना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लद्दाख और एलएसी के इलाकों में कौन सा ड्रोन, हेरॉन ड्रोन तैनात किए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाले हेरॉन ड्रोन कहाँ से मंगवाया गया है, इजराइल से मंगवाया गया है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने मिशन निर्यातक बनो की पहल शुरू की है, राजस्थान ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित किया गया, 5+3+3+4। कौन सी समिति की सिफारिश पे, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पे, ठीक है। पहले कौन सा था, 10+2 था, है ना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर अरुण कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है, ठीक है। मीन्स कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 एक्ट, क्या 1993 एक्ट के अधिनियम से इसकी स्थापना होती है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, विजय सांपला, ठीक, विजय सांपला, याद रखिएगा। आगे CBI मीन्स की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जो प्रमुख कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल, नाम याद रखिएगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। जून 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ को अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। WHO की अगर मैं बात कर लूँ, ये WHO की मैं बात कर लूँ, इसकी स्थापना कब होती है, 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक। चलिए, नीति आयोग द्वारा सशक्त विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है, केरल, और सबसे अंतिम पे कौन रहा है, बिहार, ठीक है। एनी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया, CN राव को, ठीक है, CN राव को। आर्यभट्ट पुरस्कार में बात करूँ, DRDO के क्या है, हेड है सतीश रेड्डी, इनको ये वाला पुरस्कार मिला है, कौन सा, आर्यभट्ट पुरस्कार। के सिवान को मिला है वन कर्मन पुरस्कार। इसरो के क्या थे, इसरो के हेड थे, अब है नहीं थे, तो वर्तमान में कौन या नए कौन, वर्तमान या नए कौन बन गए हैं, नए। मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला सवाल, S सोमनाथ, ठीक है, सोमनाथ, नाम याद रखिएगा, नए बन गए हैं S सोमनाथ। DRDO साइंटिस्ट अवार्ड 2021 किसे दिया गया, हेमंत कुमार पांडे को। किस मंत्रालय के तहत युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की गई, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, ठीक, याद रखिए, किस मंत्रालय के तहत युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की गई, शिक्षा मंत्रालय योजना के द्वारा, ठीक। नेशनल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, नेशनल पावर कॉर्पोरेशन NTPC लिमिटेड ने देश में 25 मेगावाट का, ठीक है, 25 मेगावाट का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया है, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। तो गाइस यहाँ पे पूरे 100+ वाले क्वेश्चन होते कंप्लीट, क्योंकि 100 ही नहीं है, हर क्वेश्चन में कुछ 1-2 फैक्ट एक्स्ट्रा मैंने बताया, तो इसलिए बन जाते 100 नहीं, 100 से ज़्यादा। पढ़ेंगे आपकी फ़ायदा, नहीं पढ़ेंगे मैं नहीं जानता, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे मैंने अब तक टोटल यहाँ पे कितने हो गए, टोटल 41 ना, टोटल 40 से ज़्यादा 41 सेट अब तक मैंने करा दिए, जो कि 4000 तो सिर्फ क्वेश्चन है एक्चुअल में, लेकिन अंदर में बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो 7000 के आसपास में क्वेश्चन होगा। तो सारे के सारे PDF इसकी मिल जाएगी टेलीग्राम पे, टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।